जय श्री राम। प्रभु राम लक्ष्मण सहित मिथिला का बाग और सरोवर देख के हर्षित हुए। वह बाग बड़ा ही सुख देने वाला था। चारों ओर देखकर और माली से पूछकर वे फूल और पत्ते लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ अपनी माता जी के कहने पर पार्वती जी की पूजा करने के लिए आईं, अपनी सभी सुंदर और सयानी सखियों के साथ। सरोवर के किनारे पर एक बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर था। सरोवर में स्नान करके सीता जी मंदिर गईं और देवी की पूजा कर अपने लिए एक योग्य और सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी के साथ ना होकर फुलवारी देखने चली गई। वहाँ उसने दोनों भाइयों को देखा और प्रेम मुग्ध होकर सीता के पास आई। उससे सखियों ने पूछा, अपनी इस खुशी का कारण तो बता सखी। सखी बोली, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और एक सांवला और एक गोरा है। उनकी सुंदरता का कैसे बखान करूं। ये सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सखियां प्रसन्न हुईं। एक ने कहा, ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप से नगर के सभी स्त्री पुरुषों को वश में कर लिया है। हमें उन्हें देखने जाना चाहिए। उनके वचन सीता को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुल हो उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को भला कौन जान पाए। वे चारों ओर ऐसे देख रही हैं जैसे डरी हुई हिरनी इधर उधर देखती है और नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। कमर की करधनी और पैरों की पायल की आवाज सुन श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने को डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने मुड़कर उस ओर देखा तो श्री सीता जी का मुख चंद्रमा और प्रभु के नेत्र चकोर बन गए। दोनों के सुंदर नेत्र टकटकी लगा बैठे, मानो निमि ने पलकें सकुचा कर छोड़ दी हों। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा जी ने सारी कला को मूर्ति मानकर संसार में प्रकट कर दिया है। सीता जी की सुंदरता ऐसे मालूम होती है मानो अब तक सुंदरता रूपी घर में अंधेरा हो और अब वह सीता जी की सुंदरता को पाकर जगमगा उठा हो। मैं सीता जी की उपमा किससे करूं? कवियों ने तो सारी उपमाओं को झूठा कर रखा है। श्री रामचंद्र जी हृदय में सीता जी की शोभा का और अपनी दशा का विचार करके भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन, भाई यह जनक जी की वही कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां उन्हें गौरी पूजन के लिए लाई, जिनकी सुंदरता को देखकर मेरा स्वभाव से ही पवित्र मन शुद्ध हो गया है और मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। अब इस सब का कारण तो देवता ही जाने। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। वो श्री राम छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ भौरे की तरह सीता जी के मुख रूपी कमल की छवि का रस पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। उनका मन चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो सफ़ेद कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर तो नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। अपने नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर जानकी जी ने अपने पलकों के किवाड़ लगा लिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेमवश जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ न कह सकीं। उसी समय
दोनों भाई लता की ओट से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख और बीच बीच में फूलों के कलियों के गुच्छे लगे, मानो शोभा पा रहे हैं। ठोड़ी, नाक और गला बड़े सुंदर हैं और हंसी तो अनमोल है। मुख की छवि तो कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मड़ियों की माला, शंखों सा सुंदर गला, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर ही तो बहुत सलोना है। सिंह की सी कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियाँ अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी को देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेमवश देखा, तब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगी। सखी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वो श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आए और पिता को याद कर लौट। सीता जी बार बार मुड़कर श्री रामचंद्र जी को देख देख कर उनका प्रेम और अधिक बढ़ता जाता है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सावली मूरत को रख कर चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुण की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर मन में चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी के और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य, न अंत। आपके असीम प्रभाव को वेद नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित और स्वतंत्र रूप से विहार करने माता, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर की शत्रु, शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों को पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय की नगरी में वास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरणों में पड़ गईं। गिरजा जी सीता जी की विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर से उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी के हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर तुमको मिलेगा। वही दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से सब बात कह दिए, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि
विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में निस्तेज रहता है और काले दाग युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर वह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्री को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर उसे ग्रास लेता है। चकवा को शोक देने वाला, कमल का वैरी, हे चंद्रमा तुझमें बहुत अवगुण, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित काम करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु के पास चले। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनंदन जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कमलवाड़ी बोले, अरुणोदय होने पर तारागण का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। प्रिय भक्तों, सीताराम मिलन का यह हिंदी व्याख्या अध्याय समाप्त होता है। कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम को बनाए रखें। धन्यवाद।